तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे समांतर माध्य की, है ना। समांतर माध्य, तो देखो पहला ही प्रश्न आपको दिया गया है कि भाई निम्नलिखित आंकड़ों के समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। कौन कौन से आंकड़े दिए गए हैं? 40, 50, 55, 75 और 60, ये आंकड़े दिए हैं। इनके समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य को कहते हैं औसत भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं। तो भैया समांतर माध्य, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, x4 एंड x5। ओके, एंड नंबर कितने? 1 2 3 4 5, नंबर 5, है ना। तो अब हम निकालेंगे x बार। x बार बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन n। n बोले तो 5, n बराबर कितना? 5। तो n x बार बराबर जो x1 कितना है? x1 40 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 75 प्लस 60 और नीचे 5। इन सब को जोड़ लेंगे। जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो क्या देखते हैं हम? देखिएगा वो जोड़ने का तरीका देखो आप, जोड़े कैसे जाते हैं, है ना। ये कितने हो गए? 90 और 60 कितने हो गए? 150। 150 में 50 जोड़ देंगे 200, 205, 205 में फिर 5 और ले लो तो 210, 210 में 70 ले लो तो 280 और नीचे कितने? 5, 5 चम का 25 और 5 चंग 30। तो x बार बराबर कितना आ गया? 56। x बार इज इक्वल टू 56। समांतर माध्य कितना है? 56, जो कि गलत है, उसका गलत है, ठीक है ना। दिस इज आंसर। ओके, अब भैया अब अगला प्रश्न है आपका माध्यिका ज्ञात करना। देखो इस सवाल में क्या निकालना आपको? माध्यिका को मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका को मीन नहीं, मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियन कहते हैं इंग्लिश में। तो देखो 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61। अब इसका हमें निकालना है भैया। पहले तो हमें ये देखना है कि आंकड़े बढ़ते क्रम में है कि नहीं है। बोले हैं बढ़ते क्रम में। ये देखो 1 के बाद 11, 11 से बड़ा, फिर 21 से बड़ा, तो ऑलरेडी आंकड़े बढ़ते क्रम में हैं। कभी नहीं होते तो उनको जमाना पड़ता है। अब n कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। n इज इक्वल टू 7। 7 क्या समय के विषम है? विषम है। अब विषम अगर पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका का सूत्र क्या लग जाएगा? माध्यिका बराबर हो जाता है n + 1/2 वापद। तो m_e माध्यिका, n कितना है? 7 धन 1/2 वापद, ठीक है ना। m_e तो 7 और 1 8/2 वापद। तो m_e बराबर 2 से काट दो, 2 चौक 8, 4 वापद। 4वां पद कौन सा? देखो तो बेटा 4वां कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 31। माध्यिका कितनी आ गई बेटा? 31 आ गई। अब भाई तो आपको गणित अच्छी लगेगी। समांतर माध्य देखो वापिस दिया, क्या दिया? 60, 40, 75, 68 और 58, है ना। अब इनका समांतर माध्य निकालना है। x बराबर सिग्मा x अपॉन n। x बार इज इक्वल टू, सिग्मा का मतलब होता है जोड़। x के जितने भी मान है उन सबको जोड़ो, x के सभी मान जोड़ लो। x के ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 और x5, इन सबको जोड़ के नंबर कितने? 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगा दो। पदों की संख्या 5 है ना। तो ये तो हो गए 100 हो गए पक्का। 100 तो ये हो गए, ये 175 हो गए। अब 175 और इनको जोड़ लो, 8 और 8 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 6 और 6 12, तो भैया 6 5 11 का 1 और ये हो गए 10 और ये हो गए 3, तो ये हो गए 301/5। अब 301 में 5 का भाग लगाना तुमको प्राइमरी में सिखाया गया था। 5 छंग 30, है ना। अब ये घट गया, ऊपर से उतारा, एक भाग नहीं जाता, दशमलव, है ना। अब मिल गई 0, 5 दूनी 10, तो ये हो गया 28। x बार बराबर कितना आ गया? 60.2 आंसर आ गया। तो इस प्रकार से गणित। अब इसमें क्या निकालना आपको? इस सवाल में क्या निकालना भैया? माध्यिका। तो कुछ भी नहीं है सवाल में आपको माध्यिका निकालने का बोला ना, बस
कुछ भी नहीं, 5 7 6 1 8 10 12 3 और 4। सबसे पहले तो आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो, मतलब छोटो पहले, तो ये छोटो, फिर इसे मोटो कौन है? 3, फिर 3 से मोटो 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, 7 से 8 आ गए, 8 से फिर डायरेक्ट 10, 10 के बाद में 12 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n इज इक्वल टू 9, मतलब पदों की संख्या क्या है? विषम संख्या है। अब पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका का सूत्र वही घिसा पिटा हमारा जो है वही लग जाएगा। क्या है भैया? n प्लस 1/2 वा पद। तो माध्यिका एम ई इज इक्वल टू 9 प्लस 1/2 वा पद, ठीक है ना। तो एम ई इज इक्वल टू 10/2 वा पद। तो एम ई इज इक्वल टू 2 पंजे 10, 5 वा पद। तो एम ई इज इक्वल टू 5 वो पहलो, दूसरो, तीसरो, चौथो और 5 वो, छठा उत्तर आ गया। तो भैया इस प्रकार से हमने माध्यिका निकाल के दिखाई कि हमारी माध्यिका कितनी है? 6। अब एक अगला प्रश्न देखो, कितना प्यारा प्रश्न दी। अब इस प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुलक। बहुलक को अंग्रेजी में मोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मोड़। देखो बोलो तो 5 6 5 14 5 18 5 25 और 5। तो देखो ये भी 5 है। अब इसमें जो अंक सबसे ज़्यादा बार आया, सबसे ज़्यादा किसकी आवृत्ति हुई है? 5, 1 2 3 4 और 5। तो जिस अंक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है वही बहुलक कहलाता है। तो बहुलक 5 है। बहुलक कितना है? 5। ये सवाल कंप्लीट हुआ। तो हाँ, बहुलक मतलब जो अधिक बार आता है। लॉक कर दो।